कृष्ण। जय राधा बिहारी जय राधा बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवर गोपी जना यशोदानन्दना 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 व्रजजना रञ्जना यशोदानन्दना व्रजजना जय श्री श्री राधा माधव की। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लास चल रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के भगवत गीता के इंट्रोडक्शन क्लास में। आप सबको स्लाइड शो रहा है, मैसेज मैसेज टाइप कर सकते हैं आप लोग। स्लाइड शो रहा होगा तो। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? ऑनलाइन देख सकते हैं आप। ठीक, तो आज हम लोग जो भगवत गीता का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज जो भगवत गीता का हम जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मंगल आचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखामितामश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्कुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब जो जिनको वॉइस आ रहा है वीडियो ऑन कर सकते, सब ऑन कर सकते अपने क्लास में। ठीक ठीक, हम लोग शुरू करते हैं आज को जो भगवद गीता का पाठ जो है। तो भगवद गीता कैसे पढ़ना चाहिए, हम कैसे समझ सकते हैं, भगवान जो भगवद गीता में खुद बताते हैं।
जैसे आप लोग को स्लाइड में शो हो रहा होगा, स एवाय मया तेभ्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही इति उत्तमम। न भगवान बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भगवत गीता 4:3 में बोल रहे भगवान जो आज मेरे द्वारा वही प्राचीन अयोग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। मतलब भगवान उनको क्यों बता रहे हैं, अर्जुन को जो है भगवान के वो भक्त है और सखा है, वही वो समझ सकते इस दिव्य रहस्य को। मतलब भगवान का जो भक्त नहीं है वो जो नहीं समझ सकता भगवत गीता के रहस्य जो है। तो भगवत गीता कैसे पढ़ना चाहिए हमको जो है, भगवत गीता में बताया गया है। भगवत गीता भीगम आप पढ़ेंगे आप जो है, जैसे कोई दवाई है, आपको कोई रोग लगा हुआ है, कोई दवाई करके लेना है तो आप अपने दोस्त से सलाह लेते हैं आगे, तो दोस्त सलाह देगा ऐसे ऐसे लेना करके, तो लोग उस तरीके से ठीक होगा शायद ही करके हो। मतलब वो डॉक्टर है ना कुछ स्पेशलिस्ट नहीं हो जो है, तो अगर कुछ बताएगा तो हो सकता है मतलब रिएक्शन भी कर जाए आपको जो उल्टा सीधा जो है। आपको कोई रोग हुआ तो आपको जो है जिसका जो प्रमाणित करके मतलब कोई डॉक्टर है जो सर्टिफिकेट लिया हुआ है उसके पास जाएंगे आप जो है। और दवाई जो हो जैसे बताएंगे वैसे लेंगे, क्या होगा वो जो काम करेगा वो जो है। तो भगवत गीता को हमको भी जो है कैसे पढ़ना है विधि करके आगे हम चर्चा करेंगे। उस विधि से हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तब क्या कर पाएंगे, भगवत गीता को हम जो तभी हम जो है समझ पाएंगे। जैसे आगे जो है भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, अतः भगवत गीता को समझने के लिए भगवान भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, तो भगवत गीता के कथनानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सैद्धांतिक रूप से कम इतना सो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और उन्हें विनीत भाव से भगवत गीता समझ सके। श्रील प्रभुपाद जी भूमिका में बता रहे हमें कम से कम सैद्धांतिक रूप से जो है भगवान मतलब कृष्ण को जो क्या मान लेना, परम पुरुषोत्तम भगवान मानना। वास्तव में मान पाना हम लोग की स्थिति अभी है नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, मुझे सैद्धांतिक रूप से कम क्या करना है, भगवान को मतलब कृष्ण को जो क्या माना भगवान को। तब जो अर्जुन जो है भगवान माने जब भगवान मतलब कृष्ण को जो तब जाकर क्या करता है गीता का ज्ञान समझ पाए। इसीलिए कम से कम सैद्धांतिक रूप से श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इतना करेंगे तब जो है समझ पाएंगे हम जो है। जैसे भगवान मतलब कृष्ण भगवान है, इसका प्रूफ क्या है, शास्त्रों में कहाँ बताया है। मतलब और भी बहुत सारे लोग तो भगवान बोलते हैं, शिव देवी करके अलग अलग करके मतलब भगवान कृष्ण जो है, तो यही परम है कैसे हम समझेंगे ना। इसका जो वर्णन जो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में करते हैं, पहला श्लोक में बोलते हैं, जैसे स्लाइड में दिख रहा है आप लोगों को, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मतलब इसमें बोले ईश्वर परम कृष्ण, मतलब ईश्वर परम कौन है, कृष्ण। ईश्वर तो हम भी हैं छोटे रूप में जो है, मतलब हम है छोटे जीव भी करके, मतलब हर एक को देखते हैं हम जो लीड करना जो हम भी कर सकते हैं, 4 5 10 को जो है अपने नियंत्रण में लेना हम भी कर सकते हैं, लेकिन परम नियंता है हम नहीं बोल सकते हैं, 2 4 को बस संभाल सकते हैं हम लोग। इसलिए ब्रह्मा जी जो पूरा इसको संभालते पूरा सृष्टि को संभालते हैं जो है, वो बोल रहे हैं मेरे ऊपर में कौन है, ईश्वर है परम कृष्ण भगवान कृष्ण नहीं है जो है। सभी कारणों के कारण कौन है, अनादिर आदि कारण हम सर्व कारण कारण भगवान को बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं जो सृष्टि की रचना की है। और आगे जो है भगवान का भगवान का जन्म और लीलाएं उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करती है। मतलब कि श्लोक करके भगवान बताते इसी में भी, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तैकत्वा पुनर्जन्मम नयति मामेति सो अर्जुन। मतलब भगवान बता रहे हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। मतलब भगवान के जन्म और कर्म को जान के बस हम क्या कर सकते, भौतिक संसार को छोड़ के जो है पुनः यहाँ नहीं कर सकते, नहीं किसी और का जन्म कर्म जानने से उनको उतना लाभ होने वाला है नहीं। भगवान का जन्म और कर्म कैसे दिव्य होते हैं, आगे स्लाइड में देखते हैं, जैसे आप सबको स्लाइड में दिख रहा होगा जो भगवान जो आज से 5,000 पूर्व जो है हमारे मथुरा में जो इंडिया के उसमें जो क्या हुए थे प्रकट हुए थे, देवकी और वासुदेव के उसमें जो देवकी वासुदेव जी ने जो है बहुत वर्षों तक जो तपस्या किया था भगवान को,
विष्णु और सुक्ता करके नाम था पहले उनका भी था। मतलब वो लोग भगवान से वर मांगे थे तो 3 जन्म जो भगवान के गर्भ में धारण किए थे। तो तीसरे बार जो भगवान जब उनके गर्भ में आए तो जब बच्चा पैदा होता है क्या होता है, रोते रोते आता है। कुछ पहना नहीं तो कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाएंगे, रथ हमारा तो जीवन जो है। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए बचपन से ही जो सारे आभूषण थे क्या थे, जड़ी 4 भुजाएं थी उनकी जो है, जन्म जब लिए होते थे। इससे हम समझ सकते हैं उनके जो दिव्यता जो है। वासुदेव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप जो है क्या करो, अपने आप को साधारण बालक में बना लो वरना कंस आपको क्या कर देगा, वध कर देगा करके प्रार्थना करते हैं के सामने में जो है। कंस जो बहुत करके दुराचारित हो गया, मतलब उनको जैसे ही पता चला था उनको उनके क्या करने वाले उनके बहन है उसका जो 8वां पुत्र उनका वध कर देगा, क्या कर ले, हर बच्चे को मारना शुरू किया। लेकिन अंत में भगवान ऐसा लीला करते कि क्या होता है वहां से चले जाते हैं। पता है हम सब पढ़ते हैं हम जो है मथुरा में जैसे कैसे करके जो वासुदेव जी जो कृष्ण भगवान जब जन्म लिए क्या होता, कारागार के सारे सैनिक जो है हो गए थे। उसके बाद जो अदला बदली करके ला लिए थे नंद महाराज के यहाँ से जो है वासुदेव जी जो है। आगे करके भी देखते हैं हम जो कृष्ण जो अपने मुख में क्या दिखाते थे, पूरा पूरा खाने दिखाते थे। आवाज आ रहा है संभव कर बड़ा करके मुश्किल है समझना इसको। हम तो मतलब साइंटिस्ट लोग इतना बड़ा बड़ा टेलीस्कोप ये सब लगा के देखने का प्रयास करे फिर भी क्या नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे चीजों को देखो। भगवान के अंदर में करके सब है देखो। जैसे आगे वर्णन करते मार्कंडे ऋषि भी जो है, अब भगवान पार सारथी करके भी है। तो भगवान की महानता जो है, भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करता है। तो भगवान शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। भागवान करके भाग्यवान करके भी बोलते हैं, मतलब भाग्यवती करके बोलते हैं। भगवान मतलब जो सबसे ज्यादा क्या है भाग्यशाली है उसको भगवान बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा है 6 चीजें होती भाग विभूति जो है। इन 6 चीजें जो सबसे ज्यादा जिसके पास है वही क्या कहलाता है, भगवान कहलाता है। पराशर मुनि जो है वेद व्यास जी के जो पिताजी है ये 6 चीजों का वर्णन करते हैं। ये 6 चीज जिसके पास असीम मात्रा में है वही क्या है, भगवान। पहला संपत्ति, आप लोग को स्लाइड में दिख रहा होगा, पहला संपत्ति, दूसरा बल, तीसरा यश। एक पावर पॉइंट लगा लेता, संपत्ति बल यश सौंदर्य और ज्ञान और वैराग्य, 6 चीजें जिनके अंदर में है। जैसे हम संसार में देखते हैं किसी के पास सौंदर्य है रहता है, जैसे माधुरी दीक्षित को दिखा रहा है आप लोग को। किसी के पास जो है क्या रहता है, संपत्ति है, बिल गेट उनके पास संपत्ति है थोड़ा बहुत जो है। किसी के पास क्या है, ज्ञान है, बुद्धि है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे देखते हैं हम जो है। किसी के पास बल है, बॉडी बिल्डर करके है। किसी के पास यश है मतलब प्रसिद्धि है, जैसे महात्मा गांधी जी प्रसिद्ध है। और किसी के पास क्या है, वैराग्य है, मतलब सब छोड़ के क्या हो चुके हैं, वैरागी बन चुके हैं, रामानुजाचार्य जी के। भाग विभूतिवान जो धारण करता है भगवान, विभूतियों का धारण करने वाले भगवान कौन है, मतलब भगवान कृष्ण कैसे भगवान है, सबसे ज्यादा सौंदर्य जो किनका है, किनका है कभी देखिए आप, भगवान कृष्ण का। उनका जो है जब मतलब हम लोग की तरह नहीं, उनका जो है वो 16 वर्ष के उम्र में होने के बाद उनका आयु कभी क्या नहीं होता, बढ़ता नहीं। महाभारत के युद्ध भी हुआ था क्या थे, 16 साल के थे। कभी दाढ़ी में उछाते नहीं थे उसमें, बहुत सुंदर सांवले थे लेकिन क्या थे, बहुत ज्यादा सुंदर थे। बल तो क्या उठा सकता है, 10 किलो 15 किलो 100 किलो 50 किलो ऐसा उठा सकता है, वो पूरा गोवर्धन ही उठा लिए थे। बल में भी देखते हैं बहुत शक्तिशाली हो गए। और शक्ति के उदाहरण ये भी देखते हैं हम जो कृष्ण का जो है, बाकी सब अवतार आते हैं तो क्या लाते हैं अपने साथ जो है, अस्त्र शस्त्र से जो क्या करते हैं, प्रहार करते हैं। लेकिन कृष्ण जो कभी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किए, उतना को मारने के लिए कभी ऊँट से मर्डर करते नहीं देखे होंगे आप किसी का जो है, उतना का दूध पीते पीते उसका प्राण निकाल लिए वहीं से जो है। मतलब ऐसे हर असुर को जो मारने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ा उनको, जो बल में इतना देख सकते बड़े बड़े असुर से जबकि जो कंस को मारना बड़ा मुश्किल था, कंस इतना शक्तिशाली था। एक पंच दिए, एक पंच में हो गए उसका काम जो है। बाकी सब असुर थोड़ा बहुत लड़े थे कंस को तो ऐसे ही करके उतार। यश जो है, प्रसिद्धि जो है, भगवान का देख सकते हैं हम जो है, कोई चोरी करता है क्या हो जाता है वो जो है, समाज में गलत नजर से देखते उसको जो है। भगवान चोरी करते क्या हो जाता है, फेमस हो जाते हैं। माखन चोर करके गाना करके वो गा के उसको गाना को गा के माखन चोर का गाना गा के लखपति करोड़पति बन गए उसको जो, यस इतना है भगवान का जो। ज्ञान जो है, भगवत गीता पढ़ के अभी पढ़ने वाले हम जो, इतना ज्ञान है इसमें जो समझना बड़ा मुश्किल है हम लोग। एक एक श्लोक को समझने के लिए बड़ा
मुंडी पे चलाना पड़ता, क्या बोल दिया जो इतना बड़ा चीज जो है। और सबसे ज्यादा संपत्ति जो है भगवान के पास है। जैसे कोई लखपति करोड़पति होते, भगवान लक्ष्मी के पति आगे के वेटिंग में। वैराग्य जो है, वैराग्य भगवान कृष्ण के अंदर ही है। पार सारथी बन गए भगवान कृष्ण जो है, क्या हो गए, अर्जुन के सारथी बन गए। पूरे तीनों लोग के स्वामी है भगवान, कुछ चीज की कमी नहीं, फिर भी क्या बन गए, सारथी हाँकने के लिए, रथ हाँकने के लिए तैयार हो गए। सारथी जो रहता है वो जो लात खाते रहते हैं पीछे से जो है, तब जाके मतलब उसको पता चलता है कहाँ जाना है। लेफ्ट चलना है तो लेफ्ट लात खाएगा तो लेफ्ट लेफ्ट मुड़ना करके, क्योंकि इतना युद्ध में इतना शोरगुल रहता है, तो वहां समझना मुश्किल होता है। भगवान जो अपने भक्त तक लात खाते खाते जो वैराग्य जो है, इतना वैराग्य उनके अंदर भी सब चीज होने के बाद जो है, किसी के पास पैसा रहता है लेकिन वैराग्य नहीं, छोड़ नहीं पाते उसको, तो भगवान छोड़ देते। ये छह भूति वाला जो धारण करते हैं, जो छह चीजों को धारण करते हैं, वही कौन है, भगवान है। इसलिए प्रत्येक मामले में कोई क्या रहता है, लखपति हो सकता है, कोई अरबपति हो सकता है, कोई खरबपति हो सकता है, लेकिन अकेले कृष्ण क्या है, लक्ष्मी के पति है। जितनी लक्ष्मी क्या है, उनकी पत्नी है। Emanates all the three worlds, both spiritual and mundane. किसी में से Everything rests in me, Arjun, सब चीजें just as भगवान you के see लिए pearls hang upon a thread. महाविष्णु के जो आगे वर्णन करेंगे हम, जो भगवान कृष्ण के अवतार विष्णु जो है, महाविष्णु जैसे अरुणोदय विष्णु जिनको बोला जाता है। मतलब हम साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ना, बिग बैंग थ्योरी देते हैं ना, एक जगह ब्लास्ट हुआ एक छोटे से छिद्र में जो है, वहां से क्या आएगा, संसार आएगा करके। लेकिन उनको पता नहीं ब्लास्ट कहाँ होगा, जब कुछ था ही नहीं तो कहाँ ब्लास्ट होगा, या कौन से छिद्र से है उनको नहीं पता। लेकिन हमारे भागवतम में जो है सब चीज का वर्णन किया गया है। वो छिद्र जो कहाँ से, महाविष्णु के रोम छिद्रों से जो है, रोम के अंदर जो छिद्र था वहीं से जो पूरा क्या होता है, ब्रह्मांड निकलता है, विस्तृत होता है वहीं से जो है। भगवद गीता में और बताया जाता है, भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसमें शांति का फॉर्मूला बताया जा रहा है, तीन चीजें जो है, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्या का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत में पूर्ण पुरुष सभी दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। लेकिन भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, परम भोक्ता कौन है, भगवान ही। हम नहीं बोल सकते हम परम भोक्ता हैं, मतलब हम भोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, भोग करने की लिमिट है। तो व्यक्ति हो सकता है 2 रसगुल्ला खा जाए, 4 खाए, 5 खाए, 10 खाए, 20 खाए, कितना खा लेगा वो, नहीं खा सकते। लेकिन भगवान पूरा ब्रह्मांड ही निकल जाते हैं, ऐसा नहीं निकलना। हम नहीं बोल सकते थे, लेकिन हम भोग पाए गए थे। अब सभी लोगों के जो महेश्वर है, सभी लोगों के जो ईश्वर है, कौन है, भगवान ही हो। हम नहीं बोल सकते कि मैंने ये सृष्टि बनाई है, सारे प्लेनेटरी सिस्टम मेरे हिसाब से चल रहे करके, हम नहीं बोल सकते, हम दावा नहीं कर सकते। खुद बनाया लेकिन हम नहीं बनाए इसको जो है। सूर्य सर्वभूता नाम, मतलब सभी जीवों के क्या है, भगवान जो है सबसे प्रिय मित्र है। इसको जो जानता है तीन चीज जो है, वो क्या करता है, शांति लाभ को प्राप्त करता है। उसे पता चल जाता है कि सब चीज किसका है, मेरा है नहीं, कृष्ण का है। उससे जो क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है, वैराग्य आ जाता है उन चीजों से जो है। जिससे क्या होता है, वो जो सबसे आसक्त नहीं रहता है, तो कष्ट नहीं होता उसको उतना जो है। ये चीजों को जानता है, वो क्या होता है, शांति लाभ प्राप्त करता है। भगवद गीता में भी बताते भगवान जी, एक से नहीं सीखो जगत, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड के व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। एक ब्रह्मांड के कॉम्प्लिकेशन को समझना कितना मुश्किल है, एक परमाणु को समझना कितना मुश्किल है, इसी से समझ सकते हैं। एक परमाणु को समझने के लिए साइंटिस्ट कब से रिसर्च किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक सही से रिसर्च नहीं कर पाए वो जो है। और ब्रह्मांड तो उससे भी करके बहुत विशाल है। और भगवान भगवद गीता में क्या बता रहे हैं, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। एक छोटा सा अंश निकालते हुए क्या करते, पूरा ब्रह्मांड को संभाल लेते हुए, ब्रह्मांड का सृजन करना, ब्रह्मांड का पालन करना, ब्रह्मांड को क्या कर देना, संहार कर देना, तीनों चीज करते भगवान जो। उसके लिए उनको क्या नहीं करना पड़ता, कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हमें 2 वक्त तक रोटी के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन भगवान इतना बड़ा सृष्टि संभालते हैं, तो उनको इसके लिए कभी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कभी, जो बहुत ज्यादा जो है। आगे देखते हैं, भगवान कृष्ण की भगवत्ता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। अब भगवान को जो समझने के लिए जो है, बहुत सारे आचार्य उन्होंने क्या किया, भगवान की भगवत्ता को स्वीकार किया। जैसे हम देखते हैं वेद व्यास जी जो है, वेद व्यास जी जो सारे वेदों का हम लोग संकलन की है, जिन्होंने भागवतम महापुराण करके लिखा है उन्होंने जो है।
वो जो है पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वां नंबर श्लोक में बता रहे, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मतलब भागवत में ही बताया कि भगवान कृष्ण क्या है, परम है। मतलब ये जितने भी अवतार आते हैं विष्णु नारायण, जितने भी हम पढ़ते हैं, राम नरसिंह वामन मत्स्य कूर्म, जितने अवतार आते हैं भगवान के क्या है, अंश है, अंश के अंश है। लेकिन भगवान मतलब कृष्ण कौन है, स्वयं जो क्या है, भगवान है। बाकी सब उनके अंश है या अंश के अंश है, जो बाकी सब जो है। जैसे चंद्रमा को देखिए हम जो, तो मतलब कला का मतलब एक यहाँ मतलब चंद्रमा की अलग अलग कलाएं होती हैं, लेकिन पूर्ण जो मूल करके एक रहता है। जैसे मोमबत्ती के उदाहरण से समझते हैं, एक मोमबत्ती क्या कर सकता है, लाखों करोड़ों मोमबत्ती को जला सकता है, लेकिन मूल मोमबत्ती तो एक रहता है जहाँ से वो जो है क्या होता है, प्रकाशित होते हैं। वो मूल प्रकाश देने वाले कौन है, सभी अवतारों को जो है भगवान कृष्ण है। और कृष्ण का अर्थ होता है सर्वाकर्षक। मतलब भगवान का कोई नाम नहीं है, लेकिन भगवान को एक नाम हम टाइटल देते हैं, क्या देते हैं, कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है सर्वाकर्षक। जब तक कोई सर्वाकर्षक नहीं होगा तब तक क्या होगा, भगवान कहला नहीं कहला सकते हो जो है। जब तक सबको आकर्षित न करे जो है। क्षय आकर्षण के विषय में हम चर्चा भी किए थे। क्षय आकर्षण कृष्ण के पास ही पाया जाता है, इसीलिए उनको भगवान बोला गया है। उसके बाद अर्जुन भी जो इस बात की पुष्टि करते हैं, सभी महान ऋषियों द्वारा कृष्ण की महानता की पुष्टि अर्जुन बताते, जैसे आहु स्वाम ऋषिया सर्वे देव ऋषिनारस्तथा शीतलो देवलो व्यासा स्वयं चैव भृगुसि में। नारद असितल देवल और व्यास जैसे ऋषि आपकी सत्य की पुष्टि करते हैं। बड़े बड़े ऋषि हुए जो है वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। महान आचार्य हुए जैसे माधवाचार्य जी जो है, भगवान मतलब भक्त जो है हमारे हनुमान जी के जो अवतार थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। रामानुजाचार्य जी जो है श्री संप्रदाय के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की। अब भगवान जो आज से 500 साल पहले जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे भक्त के रूप में, उन्होंने खुद इस बात को प्रमाणित किया, सिद्ध किया इस चीज को जो है। सभी ने पुष्टि की है कि कृष्ण ही परम परम पुरुष भगवान है। सभी इस बात की पुष्टि करते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि हम जो मनमाने तरीके से बता रहे कि कृष्ण भगवान है। हम शास्त्रों से लेकर देख रहे हैं, और हमारे आचार्यों में जो महान मान जो आचार्य उन्होंने क्या कहा है, उसको लेकर हम बता रहे हैं इन चीजों को जो है। ठीक है। जैसे ये- ये- लाइट से जैसे भगवान कृष्ण के कमल, चरण कमल, मतलब आप लोग को स्लाइड में दिख रहा होगा 16 तरह के चिन्ह होते हैं। भगवान के चरण में 16 तरह के चिन्ह पाए जाते हैं। बाकी सब अवतारों में से थोड़े बहुत चिन्ह रहते हैं, किसी में 4 है, किसी में 5 है, 6 है, ऐसा रहता है। ब्रह्मा जी जो पद्म पुराण में बताते हैं, षोडशैव चिन्हानि मया दृश्यानि तत्पदे। मैं व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमल पर 16 शुभ चिन्ह देखे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। मतलब जिसके कारण पीछे करके दिखाता हम लोग को स्लाइड में भी है। जो 16 प्रकार के जो चिन्ह जो आप लोग को दिख रही है, चिन्ह जिसके भी पैर में कौन है, भगवान है। ब्रह्मा जी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, जिन्होंने इस ब्रह्मांड का सृजन किया है। वो बोल रहे हैं मैंने व्यक्तिगत रूप से क्या देखा है, कृष्ण के जो आए थे भी, उनके पैरों में क्या थे, 16 के 16 चिन्ह थे। जब उन्होंने क्या किया था, बछड़ों को और उनके बाल बाल गोपालों को जो क्या कर लिए थे, चुरा लिए थे। उस समय जब आए तो उन्होंने उनके चरण कमलों में चिन्ह देखा। उसके बाद जो ब्रह्म संहिता लिखे थे उसमें बताया था ना, सभी कारणों के कारण कौन है, भगवान कृष्ण। आगे जो है क्या बताया, हे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, इनमें कोई संदेह नहीं है। भगवान के कई अवतार के चरण कमलों कमलों पर 2, 3 या 4 या 5 शुभ चिन्ह उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन 16 चिन्ह केवल श्री कृष्ण के चिन्हों पर मौजूद है। परम पुराण में वर्णन करते हैं। भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, उन अवतारों में क्या हो सकता है, किसी में 2, 4 करके चिन्ह हो सकते हैं, लेकिन एक ही जिनके क्या थे, 16 16 चिन्ह, उन्हीं को कृष्ण बोला गया है। मार्कंडे ऋषि जो है भगवान की भगवत्ता को क्या कर रहे थे, स्थापित करते हैं। भागवतम में बैठ के क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है।
पंडित जी लाते ना। हरे कृष्णा। जैसे मार्कंडे ऋषि जो भगवान की भगवत्ता को स्थापित करते हैं, मार्कंडे ऋषि की कथा जो भागवतम में आता है, मतलब एक ऐसे बालक थे जो 12 वर्ष से ज्यादा वर्ष तक नहीं जिए करके इनको हुआ था, बोल दिए गए थे ज्योति से जो आए थे। ये जो भगवान के लेकिन शिव के क्या हुए, बहुत बड़े भक्त बने हैं जो ना, बहुत बड़े भक्त हुए जो ना। 12 वर्ष की जब आयु हुई तो जो यमराज के जो दूत आए पकड़ने के लिए इनको जो है, तो सीधा शिवलिंग को क्या कर लिए, पकड़ लिए, छोड़ेंगे नहीं है। फिर भगवान शिव जी खुद प्रकट हुए वहां, जो उनको वरदान दिए थे उनको जो है, कि आप जो इतने कल्प 100 कल्पों तक जो जी, कितने कल्प दिए थे, मतलब बहुत सालों तक जिएंगे करके, कल्पों तक जीने का वरदान दिए थे जो है। ब्रह्मा जी का जब एक कल्प खत्म होता है तो क्या होता है, सृष्टि में प्रलय आता है, इनको मतलब अमर बना देते लगभग एक तरह से जो है, शिव जी जो है। तो हुआ क्या, जब जब प्रलय आता है तो क्या होता है, पूरा पृथ्वी में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। तो फिर पानी जब भर जाता है तो मार्कंडे ऋषि क्या है, पानी में तैर रहे हैं, भूखे भी मर नहीं पा रहे क्योंकि उम्र इतना लंबा है उनका भी। वो सोच रहे ये वरदान मिला कि अभिशाप मिल गया मेरे को जो तभी उनको अचानक से जो एक बरगद के पेड़ मतलब रहता है वृक्ष, उसमें एक बाल गोपाल मतलब बच्चा दिखाई देता है वहां जो है। यहाँ ये क्या कर रहा है करके सोचते हो जो है, एक श्वास लेके जो है भगवान जो उसको जो अंदर में ले जाते हैं, जब अंदर में ले जाते हैं, तो वही सेम दृश्य रहता है वो जो, फिर सब तरफ पानी ही पानी करके है। जैसे वो माता यशोदा को दिखाया था ना, उनके अंदर में ब्रह्मांड, तो जब अंदर खींच लेते तो उनके अंदर में भी ब्रह्मांड रहता है, अंदर में भी उनको ब्रह्मांड दिखता है। फिर श्वास छोड़ के फिर बाहर निकालते तो वही रहते हैं। तो वो इस बात से वो करते हैं, मार्कंडे ऋषि भी जो है भगवान कृष्ण ही परम है। जब वो मिलते हैं उनसे जो युधिष्ठिर महाराज जी लोगों से, वहाँ नारद मुनि स्वयं रहते हैं। वहाँ जो जब देखते हैं भगवान कृष्ण को तो उनको मतलब वो देखते हैं पांडव लोग ऐसे मतलब हंसते खेलते करके, ये कौन है भगवान, इनके साथ ऐसे कैसे करूँ, तो फिर भी बताते हो जब मैं जो प्रलय के समय जब पानी में डूब रहा था तो जिस व्यक्ति को देखा तो यही है भगवान, वो परम भगवान वो। फिर सब जो है उनको क्या करते हैं भगवान, जब मतलब मार्कंडे ऋषि जब बताते सब उनको प्रणाम करते हैं। भगवान भी बोलते मैं तो लीला करने आया था, इनको जो मेरे मित्र की तरह रहने दो, ये सब आपको भगवान समझना शुरू कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी, जो दोस्ती का या रिलेशन का भी वो करना चाहते थे वो। आगे जैसे हम देखते हैं भगवान विष्णु, भगवान राम और भगवान कृष्ण, इसमें जो है एक को पुरुषोत्तम बोला जाता है भगवान विष्णु को जो है, एक को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग होता है शब्द जो है, तो पूर्ण है वो जो है। एक पुरुषों में उत्तम, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम कौन, भगवान कृष्ण। अब भीष्म देव भी जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि कृष्ण ही मूल विष्णु है। भागवतम में वर्णन आता है जब भीष्म देव जी शरीर त्याग करने वाला है तो उस समय जो है युधिष्ठिर महाराज क्या करने जाते हैं, उनसे जो उपदेश ग्रहण करने के लिए जाते हैं, 50-55 श्लोकों में कभी उनको उपदेश देते हैं उनको जो है, तो वहाँ उस बात की पुष्टि करते हैं। साधारण व्यक्ति नहीं है जो आपको मालूम है, उनको पहले से पता था, महाजन 12 महाजन में भी जो है वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। ठीक है, क्या कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, ये प्रश्न आ सकता है हम लोग पूछने। अब नारायण को शिव ब्रह्मा इंद्र और अन्य के स्रोत के रूप में स्थापित करते हुए हमने देखा है कि कृष्ण प्रथम नारायण कैसे हैं। जैसे श्लोक आता है, ईश वै भगवान साक्षात अद्यो नारायण कुमार मोहयान मया लोकम गूढ़चरति विष्णुषु। हे कृष्ण, कल्पनीय आदि भगवान ही है, वे प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं। लेकिन हे राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचलित कर रहे हैं और हमें स्व सृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तो भागवतम में वर्णन आता है, वो बताते हैं, भीष्म देव जी बता रहे इसको जो है, मतलब आदि नारायण कौन है, मतलब नारायण के कभी माता पिता हम नहीं देखते, खुद ही करके माता पिता बन के इस सृष्टि का क्या करते, सृजन करते हो जो है, मनु करके भी उत्पन्न तो उन्हीं से सब उत्पन्न होता है। वो बता रहे इसलिए जो वृष्णि वंश में जो आए हैं मतलब साधारण व्यक्ति नहीं है,
बस आके हम लोग क्या करें, मोह ग्रस्त कर रहे हैं। वो आम पुरुष है ऐसा जो है, लेकिन नहीं है वो जो है। इसका उल्लेख जैसे अलग अलग 64 गुण पाए जाते हैं। ब्रह्मा जी के अंदर में कितने गुण होते हैं? 50 गुण। स्लाइड में देख पा रहे हैं। शिव जी के अंदर जो है कितने गुण रहते हैं? 55। अब विष्णु के अंदर में क्या है? 60 गुण। ब्रह्मा मतलब जीव तत्व हम भी है, हमारे अंदर भी कितने गुण है? 50 गुण पाए जाते हैं। और शिव जी में उससे ज्यादा जो रहते हैं। विष्णु में क्या रहते हैं? 60। विष्णु के बहुत सारे अवतार, जितने भी अवतार रहते हैं उसमें क्या रहते हैं? 60 गुण। लेकिन कृष्ण के अंदर कितने गुण पाए जाते हैं? 64। चार एक्स्ट्रा चीजें क्या है? ये नटखट माखन जैसे चला आप देख रहा रहे था। हैं मैं वीडियो जो नहीं, है, मैंने इसे मना किया पर अद्भुत इससे लीलाएं में जो वचन है लीला वापस नहीं माधुरी करके लाया। बोलते हैं। बहुत अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हैं। ऐसा कोई अवतार नहीं जो इतना अद्भुत लीला करते हैं। इतना मनमोहक लीलाएं करते हैं माखन चोरी की। कोई भी लीला देखो बचपन में जो भगवान को जो मन को मोह लेता, जो भी व्यक्ति बैठ के कथा सुने, पहली बार भी सुने सही, आनंद आनंद से भर जाता है। और दूसरा क्या है, उनको जो भक्त माधुर्य जो है, विशुद्ध भक्तों के संग में जो है, वो अपने भक्तों से कितना करके प्रेम करते हैं। कृष्ण जो भगवान होने के बाद भी जो है क्या कर रहे हैं, बाल मतलब उनके गोप कुमार जो मित्र थे उनका क्या कर रहे हैं, अपने कंधे में उठा रहे हैं, उनकी लाद करके पड़ ऐसा करके देख सकते हैं। जब वो करते थे मतलब खाना लंच के समय होता था, एक दूसरे क्या कर रहे हैं, जूठा करके कलेवा करके करते थे, एक दूसरे के हाथ से छीन के खा रहे हैं। भगवान के समय एक मुक्का दे के जो उसको मुंह से निकाल के खा जाते हैं। तो मतलब विशुद्ध भक्त के प्रति बहुत वो रहते हैं भगवान जी। ऐसा एक ही करके हुई अवतार में देखते हैं जो भगवान कृष्ण के अवतार में जो भक्तों से बहुत ज्यादा एक घुल मिल जाते हैं वहां जो है, ब्रज में जब आते हैं जो है। इसके अलावा जो है मधुर ध्वनि जो है वो तो कहीं नहीं देखते हम लोग। कृष्ण के हाथों में देखते हैं जो इतना मनमोहक रहता है इनको जो वीडियो में देख पा रहे हैं हम लोग। इसको बोलते हैं वेणु माधुरी जी। बांसुरी बजाकर सभी को आकर्षित आकर्षण करने में जो है वेणु माधुरी भगवान कृष्ण मतलब सब गैया जो इधर उधर हाथ से करके सभी मित्र इधर उधर होते थे। जैसे बांसुरी बजाना शुरू करते थे सब क्या जाते एकत्रित हो जाते हैं। बड़ा अद्भुत करके मतलब बाकी सब में अस्त्र शस्त्र देखते बस इनके हाथ में बस बांसुरी देखते, कोई टेंशन नहीं रहता इनको। और असामान्य सौंदर्य जो है, रूप माधुरी करके बोलते हैं जिसको जो है, इनकी सुंदरता कल्पना करना बड़ा मुश्किल है हम लोग हमारे लिए जो है। ऐसे काम देश से क्या हो जाते हैं हम लोग जो है मोहित हो जाते हैं। हम लोग के लिए बड़ा आसान है काम जैसे मोहित हो। लाखों लाखों काम दे जो भगवान कृष्ण को देख के मोहित हो जाते हैं। मदन मोहन भगवान के एक नाम है, मोहित करके हो जाते हैं उनसे। ये चार चीजें जो है नोट कर सकते हैं आप लोग, हम लोग के विचार। ये चार चीजें जो क्या रहती है, चार विशेष गुण कृष्ण के अंदर ही पाए जाते हैं। इससे जो कृष्ण जो क्या होते हैं अलग होते हैं। इसीलिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसी को हम लोग शास्त्रों के माध्यम से देखा, आचार्यों के माध्यम से देखा भगवान कृष्ण कैसे हुए हैं। और बहुत सारे वो देखे हम जो कैसे भगवान कृष्ण के अंदर ही क्या रहते हैं, चार गुण पाए जाते हैं सब। ये जो उनके जो सर्वोच्च सत्ता को क्या करते हैं, स्थापित करता है। सारांश जो है, यद्यपि कृष्ण मानव के रूप में प्रकट होते हैं, उनका दिव्य स्वरूप होता है। सभी देवतागण कृष्ण के अधीन ही है। देखते हैं हम जो कृष्ण के पास क्या है, ऐश्वर्य से पूर्ण है। स्क्रीनशॉट ले सकता है हम लोग इसको। कृष्ण कृष्ण के भक्त हमेशा संरक्षित रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता। इंद्र इतना बारिश कराया 7 दिन, कोई चिंता ही नहीं किसी को। कृष्ण का जन्म और गतिविधियां दिव्य है, बड़ी दिव्य रहती है उनकी। हर लीलाएं दिव्य होती भगवान की। जन्म भी ऐसा साधारण करके नहीं होते उनके, तो हमारी तरह रोते रोते। भगवान श्री कृष्ण के पास चार गुण, मतलब चार गुण एक्स्ट्रा करके जो भगवान विष्णु या अन्य अवतार में क्या नहीं पाए जाते। भगवान कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत है। ठीक। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इससे जब हम इसे एक और करके इसी से भी समझ सकते हैं। उदाहरण जो है जैसे कोई बड़ा कंपनी रहता है, तो जो अपने अंदर में क्या रखता है, छोटे छोटे सीईओ करके रखा रहता है, मैनेजर जो है। तो जो इस एरिया को संभाल है, जैसे दुर्गम के मैनेजर संभाले, तो हम जो उसके ऊपर के नहीं देखे, मतलब कौन है वो जो लीड करता है उनको जो, तो हम उसको देख उस मैनेजर को देख के ऐसा लगता है हाँ ये यहीं के वो है, मतलब इसी के अंडर में जो कोई भी कंपनी को ये तो एक मालिक इसका ही मालिक है करके समझते हैं मुझे। लेकिन जैसे उसका सीनियर आता है, जैसे जो उसका वो है बॉस है, तो क्या करता है, पूरा तैयारी करता है कि अच्छे से स्वागत करता है, वेलकम करता है। तब देख पाते हैं मुझे हाँ इनके भी ऊपर में कोई है। वैसे जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण मतलब विष्णु जी जो मैनेजर के समान है। जब भगवान आते तो उनका स्वागत करके विष्णु जी करते।
जब भगवान कृष्ण आए तो क्या हुआ, ब्रज ब्रज जो है, ब्रज का 84 कोच का जो भूमि देखते हैं हम जो है, उसका वो बंदोबस्त किया गया था। पहले नहीं था यहाँ पे वो जो। जब आने वाले थे कृष्णा तो जगह करके तब प्रकट हुआ जो है, ये करके। अध्याय 1 जो कुरुक्षेत्र मतलब सैन्य निरीक्षण पहला चैप्टर है जो है, मतलब सभी पांडव सभी पांडव परम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और वे केवल उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे। तो महाभारत का युद्ध जो है क्यों हुआ था, तो सीन क्या था पहले समझ लेते हैं जो है। हुआ क्या क्या था वहां जो है। जैसे हम लोग जानते हैं, हम जो 3 भाई करके थे, जो धृतराष्ट्र, पांडव और जो है विदुर जी जो है। जब उनके पिताजी का क्या हो गया, मतलब इस धरा धाम को छोड़ के चले गए, अब राजा कौन बनेगा। बड़ा भाई क्या था, अंधा था। विदुर जी क्या थे, दासी जी के पुत्र थे। राजा कौन बनेगा, तो राजा कौन बनेगा, तो पांडु को क्या बना जाता है, राजा बनाया जाता है। उनका भी पता है हमको, जो एक ऋषि को बाण मार दे तो उनके कारण उनको क्या मिल जाता है, श्राप मिल जाता है। उसके कारण बहुत कम आयु में क्या हो जाता है, वो शरीर त्याग के चले जाते हैं। उस समय जो बच्चे तो रहते माधुरी और क्या रहते, कुंती। कुंती के 3 पुत्र, माधुरी के जो 2 बच्चे होते हैं। अब राजा बनने के लिए भी जो क्या था, अब वो चले जाते फिर। अब राजा जो छोटे छोटे बच्चे रहते जिनको तो राजा नहीं बना सकते, विदुर जी को बनाते। धृतराज तो क्या करते, कार्य संभालने के लिए बस राजा बनाते, बच्चे जब तक बड़े ना हो जाते। वहीं तक का सीन रहता है, वो वहां तक रहता है। लेकिन उसके बाद धृतराष्ट्र जब राजा बन जाता है, उसको क्या जाता है, मोह हो जाता है। मैं राजा हूँ तो मेरे बच्चे क्या बनने चाहिए, राजा बनने चाहिए। उसका बेटा भी दुर्योधन वैसे ही रहता है असुर की समय मेरे भी बनाना करके। इस चक्कर में क्या करता है, अलग अलग षड्यंत्र रच रच के जो क्या करे किया जाता है, प्रयास किया जाता है, पांडवों को मारने का प्रयास किया जाता है। बचपन से ही जो है हम देखते आते हैं टीवी सीरियल्स में, जो उसी तरह प्रयास किया जाता है उनको जो मारने का। फिर अंत में बड़े जब हो जाते तो फिर ज्यादा नहीं, 5 गांव ही दे दो करके वो मांग मांग किए रहते हैं। तो उनको जो खंडर करके एक जंगल है तो वही दे देते हैं, खांडवन करके वहां दे देते हैं। कि खंडर जगह में रहेंगे कुछ वो नहीं कर पाएंगे, तब उसको भी सुसज्जित करके इंद्रप्रस्थ बना देते हैं, जो भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से जो उसको देख के जलना शुरू कर देते हैं लोग जो है। हमारे राज्य को इतना करके सुसज्जित राज्य हो गया इनका जो है। सब प्रजा छोड़ के, यहाँ को छोड़ के वहां जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो तो दुर्योधन प्लानिंग करते हैं इसको कैसे करके वो किया जाए। अपने मामा शकुनी से पूछता है, षड्यंत्र रचते लोग जो है। ध्रुत कीड़ा खेलते हैं हम देखते हैं उसमें जो है। ध्रुत कीड़ा में जो है जुआ में सपना अपना सब क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं जो है। सब चीज हार जाते हैं। उसके बाद 12 साल का वो रहता है वनवास, रहता है 1 साल का अज्ञातवास रहता है। तो अज्ञातवास भी कंप्लीट करके जब आते हैं, फिर बोलते हैं हम राज्य दे दो हमारा, जो नहीं मानते हुए थोड़ा ही गांव दे दो करके बोलते, 5 वर्ष हम एक सुई की नोक भी नहीं देंगे करके बोलते। तब जो है इस युद्ध को होता है। तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय को क्या कहिए, राज्य करने के लिए जगह चाहिए, ऐसा नहीं रह सकते जो है। तब उनके लिए युद्ध जो है अवश्य करके हो जाता है। तो उसी से वो युद्ध करके शुरू होता है वहां से जो है। भगवान कृष्ण भी बन के जाते हैं शांति दूत जो है। फिर उसके बाद में भी क्या नहीं, तो दुर्योधन समस्या नहीं है तो वाला है क्या करेगा करके शांति दूत को भी धिक्कार देता है। उसी का सीन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को स्वयं को बिना बिना हथियार के साथ या अपनी निरानी सेना को प्रस्तुत किया। जब युद्ध अब दुर्योधन ने कृष्ण को कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया, नहीं शांति दूत नहीं, अब युद्ध ही होगा करके। फिर भी दुर्योधन क्या चला गया, कृष्ण के पास चला गया। आप हमारी मदद करेंगे, क्या करेंगे। उनकी नारायणी सेना के बारे में हम लोग जानते हैं, अजय सेना थी, अमर सेना थी जो है। उसे हरा पाना बड़ा मुश्किल था, असंभव था। उसी से मांगने के लिए जाता है। क्या अब उसके बाद क्या कर, दुर्योधन सबसे पहले पहुंचता है, हम देखते हैं वो सर के पास बैठ जाता है। अर्जुन बाद में आता है, क्या बोलते हैं, चरणों के पास बैठते हैं। फिर मांग करने के लिए बोलते हैं। फिर भगवान कृष्ण ने जो उनके पास 2 अवसर रखते हैं, मैं निहत्ता या तो मेरी नारायणी सेना, पहले मैं मांगू क्या कर बोलते दुर्योधन जो है। तुम नहीं, तुम तो मेरे इधर बैठे, तो मैंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, अर्जुन को ये अवसर दूंगा करके। फिर अर्जुन जी को अवसर दिया जाता है। फिर अर्जुन बोलते आप। दुर्योधन मन ही मन में क्या हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है। ये तो मेरे मन की बात सुनी इसने जो है। लेकिन वो चेहरा जो उस समय जो लटका लेता थोड़ा, नहीं मैं मांगता था, आपको ही मांगता है करके ऐसा करके सीन सेट होता है वहां से। फिर जब दुर्योधन चला जाता है नारायणी सेना को लेकर, जो अर्जुन से प्रश्न करते हैं कृष्ण, अर्जुन मेरे को क्यों चुने, मैं नहीं हत्ता, मैं शस्त्र भी उठाने वाला हूँ नहीं वहां जो है, मैं क्या करूंगा करके। अर्जुन जवाब देते, भगवान आप तो भगवान, आप जिस साइड में रहेंगे, आप शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। इतना भी वो हो, क्या हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे, धर्म का युद्ध हो जाएगा। इस तरह से भगवत गीता यथारूप जो है
रचपन जूसा जो है पहले 6 अध्याय मतलब एक डिब्बा करके देखते हैं हम जो है, तो इसके अंदर में रत्न को रहता है, रत्न जड़ी जो रहता है। पहला 6 अध्याय जो है डब्बा के जो निचला भाग है, बीच का जो भाग जो है क्या है, अंतिम के 6 अध्याय जो उसके जो रत्न जनित डब्बे के जो है ऊपर के भाग है, और मध्य के जो 6 अध्याय डब्बे के अंदर में सबसे उत्कृष्ट चमकता गहना है गीता महात्मा जो है। गीता महात्मा जो आदि शंकराचार्य जी ने दिया, बहुत बड़े होते भी जो है वो बताते हैं, क्या बता रहे हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं च पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदम आपनोति भयम शोकर्दिवर्जिता। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करके करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो सकता है और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। मतलब भगवत गीता पढ़ने के फायदे जो है आप लोग और पढ़ सकते इसको जो है, ठीक है? और आगे और बताते हैं आदि शंकराचार्य जी जो गीताध्ययनस्य शीलस्य प्रणायापरस्य च नवसन्ति हि पापानि पूर्वजन्माकृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसे सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और भगवत गीता की निष्ठा पूर्वक पाठ करने मात्र से हमारे जो पूर्व के जो दुष्कर्म है उसका प्रभाव क्या है, वो छीन हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। हम पढ़ने वाले भी भगवत गीता जो है आप लोग भी निष्ठा से पढ़ेंगे तो आपको भी फायदा मिलने वाला है। मलिन मोचनम पुंसाम जल स्नान दिने दिने सुप्रीतानमी अमृत स्नानम संसार मनस्य नाशनम। मनुष्य जल के स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। भाव सागर जो है मलिन करके चार तरह मतलब 4 तरह की मलिनता पाई जाती है इसके अंदर भी जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। उसको भी जो भगवत गीता का जो बार बार अगर अध्ययन करके गंगा जल की उसमें जो हम स्नान करते हैं तो इससे हम क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। आगे भी बताते हैं आदि शंकराचार्य जी को गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्ये शास्त्र विस्तर है यस्यम पाद्यस्य मुखा पद्य पद्यदिनी सुतः। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है अतः किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के चरण से गंगा निकली है, भगवान से मुख से भगवत गीता करके दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन मुख से निकला हुआ भगवत गीता उससे भी श्रेष्ठ है गंगा जल से जो है। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कर्म में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया, परंतु उसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया। ठीक, सभी शास्त्रों का सार यही है और भगवत गीता को पढ़ के भी हम क्या कर सकते हैं, उन्नत हमारे जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के मुख से ही निकला है। भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया गया गीत है जो है। और बता रहे हैं भरत भरतमृत सर्वस्वं विष्णु वाकत्र दिनीसुतम गीता संगोदतम भूत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु के ने स्वयं सुनाया है। हम लोग जानते हैं गंगा जल से क्या होता है, उससे मुक्ति प्राप्त है। इसलिए अस्थि जब ठंडा करने तक इसमें करते उसी में ठंडा करते ताकि उसको जो मुक्त हो जाए संसार में उससे जो है। लेकिन कोई भगवत गीता रूपी उसका पान कर रहे हैं, उसको ठंडा करके स्वर्ग लोग चला जाएगा, ऊपर के लोग में चला, फिर क्या हो जाएगा, उसके पुण्य छीन होंगे, नीचे आ जाएगा वो भी। लेकिन भगवत गीता रूपी अमृत का जो पान पान करता है पूरा भौतिक संसार को पार करके चला जाता है। जो है आगे का अध्याय में देखेंगे किस तरह के से व्यक्ति जो सारे संसार को पार करके जो पूरा ब्रह्मांड को पार करके भगवान के धाम वैकुंठ में कैसे प्रवेश करता है। आगे का अध्याय 13, 14, 15 इसमें इस डिटेल में वर्णन आएगा। ठीक है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सल सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतम अमृत महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय
को दूर रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान कर रहे हैं। अगर भगवत गीता को क्या मान ले, हम क्या मान ले, तो भगवान कृष्ण क्या उसके दूधने दूधने वाले ग्वाले करके, अर्जुन क्या है, बछड़े हैं। मतलब बछड़ा जब आता है तभी दूध निकल पाता है ना, हम लोग को पीना रहता है। तो अर्जुन क्या किया, बछड़े का काम किए। तब बछड़ा थोड़ा दूध पीता है, उसके बाद एक्स्ट्रा दूध जो रहता है उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, दूध के अपने लिए रख लेते हैं। तो हम लोग भक्तों के लिए करके अमृत पान कराने के लिए वही करके जो बचा दूध हम लोग के लिए होता है। तो हम बता रहे, एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम एको देवो देवकी पुत्रम एव एको मंत्रस्य नामानि यानी कर्मा एकम तस्य देवस्य सेवा। केवल एक शास्त्र, वो क्या होगा, भगवत गीता ही है। केवल एक शास्त्र जो सारे विश्व के लिए हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर ही हो कृष्ण, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा जो हो। मतलब एक ही शास्त्र है, एक शास्त्र बस अध्ययन करते पूर्णता हमको मिल जाएंगे। एक ही ईश्वर है कृष्ण जो सारे धर्मों अलग अलग नामों से प्रचलित है, लेकिन मेन कौन है, कृष्ण का नाम तो उनका वही है। एक ही मंत्र जो है, हरे कृष्ण महामंत्र जिसका हम चैंटिंग करते हैं, नाम कीर्तन जो है, और एक ही कार्य हमारा जो क्या है, भगवान की सेवा करने जो है। इस तरह से आगे हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, जो पहले 6 अध्यायों में जो हम क्या करने वाले, कर्म करने की कला जो है, कर्म योग बोला जाता है जिसको जो है। दूसरा क्या है, श्री कृष्ण के लिए हम क्या करने वाले हैं, उसको भक्ति योग बोला जाता है। अब भौतिक जगत में रहते हुए ज्ञान योग जो है, 3 भागों में बटा हुआ है भगवत तो गीता भगवान को जो है। भोग लगे खाना चाहिए। भगवत गीता की दर्द पढ़ने चाहिए हमको, है ना। इसे बोलते 3 भागों में बटा हुआ है। तो आगे इसके विषय में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कल जो भगवत गीता का पहला चैप्टर हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। और जो भगवत गीता है, ये 4 दूषणों से मुक्त है। मतलब हम क्यों पढ़े जो है, हम देखते हैं जितने भी साइंटिस्ट व्यक्ति करके मनुष्य जो जो भी आविष्कार करते हैं या कोई भी रिसर्च करते हैं, क्या रहती है उसके अंदर में कमियां रहती है। हमेशा देखते हैं हम साइंस को जो है अपडेट करते रहता है। जो पुराना रिसर्च किए तो उसको क्या बोलते हैं, नहीं ये अब नहीं है, अभी जो दे रहे हैं वही सही है करके। फिर कुछ समय बाद हाँ ये सही नहीं, अब जो दे रहे हैं वो सही करें, ऐसे करते करते अपडेट होते रहता है। हम सब जो है परमाणु को मॉडल करके पढ़े ना, बोर का, रदरफोर्ड का, अलग अलग करके पढ़ते रहते, अपडेट होते रहता है साइंस जो है। अभी भी अपडेट होते जा रहा है, अभी तक पूर्णता प्राप्त नहीं किए हैं। क्योंकि हम लोग के अंदर 4 तरह के दोष पाए जाते हैं, बद्ध जीव के अंदर जो है, जो भौतिक संसार में उसको बद्ध जीव बोला जाता है। इन बद्ध जीवों के अंदर में 4 तरह के दोष पाए जाते हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग भी। पहला जो हम लोग की इंद्रिया क्या है, अपूर्ण है। हमारी 5 इंद्रिया है, आपको पता है, ज्ञान इंद्रिया जो है, आँख है, नाक है, मुख है, कान और त्वचा जो है, ये क्या है, पूर्ण नहीं है। अब आंखों से सब चीजें नहीं देख सकते, देख पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत पास में बहुत छोटे छोटे जीव नहीं देख सकते, खुले आंखों से आकाश को देख नहीं सकते हम लोग। कानों की भी हमारी क्या लिमिट है, बहुत कम सुन सकते हैं, हर चीज नहीं सुन सकते हम जो है। हम दुर्ग सिटी में भी हैं, 10 किलोमीटर आगे क्या आवाज है नहीं सुन सकते हैं, लिमिट है। नाक की भी लिमिट हम लोग की जो है, हर चीज की लिमिट है। तो इंद्रिया अपूर्ण है, तो उससे क्या हो जाते हैं हम जो बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं हम लोग। इस रेगिस्तान में जल दिखना करके हम देखते ही होंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे भ्रम होते हैं हम लोग को, जैसे पानी के अंदर में कांच वाले गिलास में पेन डालते हैं, पेन कैसा दिखता है, टेढ़ा दिखता है, रहता सीधा है वो जो है। रेलगाड़ी की पटरियां ऐसे सीधी रहती है, लेकिन आपस में ऐसे क्या होता है, दूर से देखते तो मिलती भी प्रतीत होती है। जमीन और आकाश जो मिलता हुआ प्रतीत होता है खाली मैदान में हम जब देखते हैं, तो मतलब भ्रम होता है हमको, जो मिलता नहीं है, आप चलते चलो नहीं मिलेगा वो जो कभी जो है, भ्रम क्रिएट होता है हमको। ऐसा जब भ्रम हमको होता है तो हम क्या कर बैठते हैं, गलती करते हैं। गलती करते हैं हम जो है, अब गलती जब करते हैं तो हमारे अंदर में फिर क्या रहता है, उसको छिपाने का प्रयास करते हैं हम लोग। हम गलती कर देता क्या करते हैं, उसको छिपाते हैं। अरे को पता है, हम कुछ भी गलती करते उसके लिए क्या देते, कोई बहाना देना पड़ता है हमको, इस कारण से नहीं कर पाए। हमारे अंदर ये 4 तरह के दोष पाए जाते हैं। लेकिन जो भगवत गीता हम पढ़ने वाले हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने कहा इसको जो है, ये 4 तरह के दूषणों से क्या है, रहित है भगवत गीता जो है। इसमें 4 तरह के दूषण नहीं है, ये चारों तरह के दूषणों से मुक्त है भगवत गीता जी। इसीलिए आगे को जो अध्याय पढ़ने वाले हैं वो साधारण नहीं है, जो साधारण शब्द नहीं है जो है, एक एक शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सब जो कॉपी पेन लेके बैठ जाएगा, या पीपीटी आप लोग को शेयर भी कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में। आप लोग पीपीटी देख के जो रीजन भी कर सकते हैं आप लोग अपना जो है। ठीक है, अभी तक जो चर्चा की हम लोग जो है इंट्रोडक्शन में जो है, थोड़ा ही चर्चा कर पाए हैं।
इंट्रोडक्शन नंबर लेना चाहिए हमको जो है। लेकिन ये कोर्स अगर जो जल्दी कंप्लीट करना है हमको जो है, इसमें में किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं पर वो रहेगा तो भी जो व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो, जो अपना चाहे तो। किन्हीं का कोई प्रश्न है हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है आप कर। अगर किन्हीं को कुछ प्रश्न आता है, जैसे भगवत गीता यथारूप से हम लोग स्टडी कर रहे हैं हम लोग, किन्हीं को कोई प्रश्न आता है तो आप व्हाट्सएप में भी प्रश्न भी लिख सकते हैं। आप लोग जैसे पढ़े थे, हम हमारा एक प्रश्न है करके, हो सकता भी याद ना आ रहा हो आपको जो है। जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता तो उस समय भी आपको कुछ याद आता है प्रश्न जो है हमारे ग्रुप में, तो उसमें आप लोग हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं भगवत गीता को, उसमें जो है। ठीक है, तो हम कल जो चर्चा करने वाले बहुत, तो पहला अध्याय का हम लोग वो करने वाले हैं, सैन्य इंजेक्शन जो है। स्लाइड में देख रहे हो आप लोग। कल कल वही करके चर्चा करना, युद्ध करके, युद्ध करने के लिए सब एकत्रित हो गए अब। उसके बाद जो अर्जुन का वो सिलसिला शुरू हो जाता है ना, अब युद्ध नहीं करूंगा करके संन्यास धारण करूँ, जंगल में चला जाऊं करके ऐसा करके बोलना शुरू कर देते अर्जुन जी। क्षत्रिय होने के बाद भी क्या हो जाते हैं, वो डर जाते हैं ना, पारिवारिक मोह में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। वो 5 कारण देते हैं अर्जुन जो है अपने लिए युद्ध ना करने के लिए जो है। हमारे जीवन में वही 5 कारण हम लोग के सामने आते हैं, प्रकट होते हैं भक्ति ना करने के लिए जो है। और भक्ति जब करना शुरू करते थे 5 बातें हमारे सामने भी आती है। तो 5 समस्याओं का समाधान भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में देते थे। ठीक है, तो ये सब चीज हम जानने वाले आगे की क्लास में जो है। रेगुलर जुड़ेंगे आप लोग जो है, तो आप लोग को ये सब चीजें पता चलेगा। ठीक है, हमारा ये वीडियो जो है यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, और सारा प्ले लिस्ट का लिंक जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से आप लोग जो सारा देख सकते हैं, और ये पीपीटी मटेरियल भी वहीं डाल देंगे। ठीक है, ठीक, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।